जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसे षड्यंत्र के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और अगर आप समय रहते नहीं जागे और इस षड्यंत्र को नहीं पहचाना तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक बार फिर से गुलाम होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हिंदुओं की आपसी फूट का फायदा उठाकर मुसलमानों ने हिंदुओं पर हजारों वर्ष, भारत पर हजारों वर्ष राज किया और हमें अपना गुलाम बनाकर रखा। ठीक ऐसा ही षड्यंत्र पिछले 3 साल से हमारे देश में चलाया जा रहा है। हिंदुओं में एक बार फिर से जाति के नाम पर फूट डाली जा रही है और हिंदू धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है। अपने आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही कई षड्यंत्रों का खुलासा करूंगा और ऐसे षड्यंत्रकारियों से अपने देश और अपने धर्म को कैसे बचाएं, इस पर भी एक सुझाव दूंगा। पर उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि ये जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों तक पहुंच सके और वो भी सचेत हो जाएं। सोशल मीडिया पर एक विदेशी और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हजारों लोग एक्टिव हैं जिनका काम सिर्फ हिंदुओं में जाति और आरक्षण का जहर घोलकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा करते कैसे हैं और हम इन्हें कैसे पहचाने और हमें अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये लोग हमारे दलित भाइयों को सवर्णों के खिलाफ भड़काते हैं। कहते हैं कि सवर्णों ने तुम्हारे ऊपर हजारों वर्षों तक अत्याचार किया, तुम्हें हमेशा नीच ही समझा और तुम्हारे लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें ही आपको पूजना चाहिए, ना कि आपको मूर्ति पूजा करनी चाहिए। और जब तक तुम हिंदू हो तब तक तुम्हें नीच ही समझा जाएगा। इसलिए डॉक्टर साहब की तरह बौद्ध धर्म अपनाओ और सम्मान का जीवन जियो। और बोलते हैं कि श्री राम हो या शिव शंकर, इनका कोई अस्तित्व नहीं था, ये ब्राह्मणों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के गरीब, परेशान और कम पढ़े लिखे लोग जल्दी से बहकावे में आ जाते हैं और ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ये लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। इनके आईटी सेल का हर आदमी अपने 5 से 6 अकाउंट बनाता है और सोशल मीडिया पर अलग अलग जाति के नाम से इन अकाउंटों को बनाता है। पहला, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे पहला अकाउंट एक ब्राह्मण के नाम से बनाया, दूसरा अकाउंट हमारे एक दलित भाई के नाम से बनाया, तीसरा अकाउंट राजपूत के नाम से बनाया, चौथा अकाउंट ओबीसी के नाम से बनाया, पांचवा अकाउंट एक मुसलमान के नाम से बनाया। तो एक ब्राह्मण के नाम से, एक दलित के नाम से, एक राजपूत के नाम से, एक मुस्लिम के नाम से, अकाउंट 4 हैं लेकिन आदमी उसके पीछे एक ही है। और अब ये अपने ब्राह्मण वाले अकाउंट से सोशल मीडिया पर एक आरक्षण पर एक पोस्ट डालता है और उस पोस्ट पर अपने दूसरे अकाउंट से, जो उसने दलित के नाम से बना रखा, उससे कमेंट करता है, आरक्षण हमारा अधिकार है, किसी में दम नहीं जो उसे छीन ले, देश में आग लगा देंगे अगर किसी ने भी आरक्षण से छेड़छाड़ की, और भी कई अनाप शनाप बातें लिखता है। और फिर उसका जवाब अपने तीसरे अकाउंट, मतलब राजपूत वाले अकाउंट से उस कमेंट का जवाब देता है कि दलितों, तुम सालों हमारे पैर की जूती हो और जूती ही रहोगे और हम अपने ब्राह्मण भाइयों के साथ हैं, आरक्षण तो हम हटा कर रहेंगे, और दलित तुम हिंदुओं के नाम पर कलंक हो, तुम साले मुसलमान बन जाओ। इस तरीका के अनाप शनाप कमेंट वो राजपूत नाम के अकाउंट से करता है। और फिर अपने मुसलमान वाले अकाउंट से कमेंट करता है कि दलित भाइयों, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुमसे आरक्षण कोई छीन नहीं सकता, हम तुम्हारे साथ हैं, हम और आप मिलकर इन मनुवादियों का विरोध करेंगे। तरह तरह की अनाप शनाप बातें करता है। आदमी एक ही है, अकाउंट 4 है और 4 जातियों के नाम पे बना के हमें एक दूसरे से लड़ाता है। और फिर उस पोस्ट पर हमारे और आप जैसे बुद्धिजीवियों की नज़र पड़ती है और हम भी ऐसे ही लड़ने लगते हैं और ये कामयाब हो जाते हैं अपने मकसद में। तो दोस्तों, हमें ऐसी हिंदू विरोधी ताकतों को पहचानना है। जाति के नाम पर आपस में कभी नहीं लड़ना है, हमेशा एक होकर रहना है, तभी हम ऐसी देश विरोधी ताकतों का सामना कर पाएंगे। और अगर हम ऐसे ही ऊंच नीच में और जातिवाद में फंसकर आपस में लड़ते रहे तो हमारा विनाश निश्चित है और जल्दी ही हम एक बार फिर से गुलाम बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी हमारे अन्य हिंदू भाइयों तक पहुंच सके और वो भी ऐसे षड्यंत्रों से सचेत रह सके और ऐसी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर, हमारे साथ एकजुट होकर लड़ें। जय हिंद, जय भारत।